हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नानी दादी की कहानियाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा और विश्वास रखता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम क्या है? आज की कहानी का नाम है जो भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे साथ जो भी होता है ना, चाहे सुख मिले, दुख मिले, खुशी मिले, गम मिले, हंसी मिले, आंसू मिले, कुछ भी हो, हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए हो रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? तो आओ इस कहानी से पता करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा होता है जिसका नाम होता है अकबर। उसके बहुत सारे मंत्री होते हैं और उनमें से जो उनका सबसे खास मंत्री होता है ना, उसका नाम होता है बीरबल। राजा ना राजा अकबर हमेशा बीरबल की बात हमेशा मानता है और उसको बहुत खास रखता है। एक दिन की बात है, राजा अकबर और उनका मंत्री बीरबल दोनों जंगल में चल रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। बीरबल जो होता है ना, वो राजा को यही बात समझा रहा होता है कि राजा जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा तो मानता नहीं। राजा अकबर कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। कहते नहीं। बीरबल कहता आप विश्वास रखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अचानक चलते चलते राजा एक फूल उठाने जाता है। फूल में कांटे होते हैं। अब वो जो कांटा होता है दोस्तों, वो राजा की उंगली में लग जाता है। अब राजा की में लग जाता है तो उंगली में से खून निकल जाता है। राजा चिल्ला पड़ता है, मेरे को खून निकल गया, मेरी उंगली से खून निकल रहा है। तभी बीरबल उसको कहता है, राजा जी विश्वास रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी उंगली कटी है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। राजा को इस बात पे गुस्सा चढ़ जाता है। राजा कहता है, हे यार, इस बीरबल की तो बुद्धि हर ली गई है। हर बात पे यही कहता रहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है। अपने सैनिकों को बुलाता है, सैनिकों इधर आओ, इस बीरबल को जेल में डाल दो। ये मेरी उंगली कट गई तो बीरबल को कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है। बीरबल तब भी कहता रहता है, राजा जी विश्वास है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा नहीं मानता। राजा आगे चलता है। आगे अचानक राजा को कुछ डाकू पकड़ लेते हैं। वो डाकू पकड़ के अपने सरदार के पास लेके जाते हैं। राजा कहता रहता है, चिल्लाता रहता है, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मुझे मत पकड़ो। लेकिन कहते नहीं, आज हमारा सरदार तुम्हारी बलि देगा। वो जब सरदार के पास पहुंचते हैं, सरदार को कहते हैं, देखो सरदार जी, हम आपके लिए बलि ले आए। सरदार जब राजा की बलि देने वाला होता है ना दोस्तों, उसका सर काटने वाला होता है, तो वो देखता है कि यार इसकी तो उंगली कटी हुई है, उंगली में से तो खून निकल रहा है। तभी वो कहता है, नहीं नहीं डाकू, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। हम इसकी बलि इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसके शरीर का एक अंग कटा हुआ है। जाओ इसे छोड़ दो। डाकू उसे छोड़ देते हैं। राजा भागा 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 अपने राज आता है और एकदम बीरबल को बुलाता है, बीरबल बीरबल जल्दी आओ। बीरबल को कहता है कि जेल से बाहर निकल के आओ। बीरबल जैसे ही आता है राजा के पास, राजा उसको प्यार से गले लगा लेता है। राजा कहता है, बीरबल आज मुझे तुम्हारी बात समझ में आई। तुम क्यों कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी तो बलि दे दी होती। तो बीरबल कहता, देखा। तो राजा कहता है, एक बात बताओ, मेरे साथ तो हो गया, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? जो तुम कह रहे हो जो होता अच्छे के लिए होता है, मैंने तो तुम्हें जेल में डाल दिया। दोस्तों, बीरबल ये जवाब देता है। बीरबल कहता है, राजा जी मेरे साथ भी अच्छा हुआ। अगर मैं आपके साथ होता तो डाकू मेरी तो बलि दे ही देते ना, मेरे तो शरीर का अंग तो कोई कटा नहीं हुआ था। तो इस कहानी से दोस्तों पता हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान जो करते हैं ना, हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। भगवान कभी नहीं वो करते जो हमें अच्छा लगता है, वो जो करते हैं वो हमें हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है। तो कभी कभी हम फील हो जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं या हम सैड होते हैं, हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस टाइम हमें सैड होने की जगह, हमें हताश होने की जगह भगवान जी पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आप उन पे विश्वास रखते हो ना दोस्तों, तो आप देखना अल्टीमेटली वो चीज़ आपके अच्छे और भलाई के लिए हुई होती है। हाँ, उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है विश्वास रखना, बट हमें हिम्मत रखनी चाहिए। हमें अंदर से ये भरोसा रखना चाहिए कि वो भगवान जी हैं, वो हमारे लिए बुरा नहीं करते। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं दोस्तों, हमें डांटते भी हैं, हमें समझाते भी हैं, हमें कई कई बारी बहुत डांट देते तो हमें गुस्सा चढ़ता है,
लेकिन अगर हम बाद में देखें तो वो हमारे मम्मी पापा हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान जी भी हमारे मम्मी पापा की तरह होते हैं। तो उन पे भरोसा रखो और इस बात पे हमेशा कायम रहो कि जो हो रहा है हमारे लिए अच्छा हो रहा है, तो उसको प्यार से मानो और विश्वास रखो कि ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और उससे भी ज़रूरी बात विश्वास रखना कि जो भी होगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।